आज के एपिसोड में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फल और फूल के बारे में। ठीक है, फल और फूल के बारे में, प्लांट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर को आपको दिमाग में अपना रखना होगा। अगर वो तस्वीर आपके मस्तिष्क में है तो तमाम चीजों को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर जिसके दिमाग में वो तस्वीरें नहीं हैं उसको समझने में काफी दिक्कतें आएंगी। अब ये तस्वीरें आपको दिख रही होगा जस्ट लाइक अड़हुल के फूल के जैसा। ये फ्लैक्चुएट वायर की वजह से कर रहा है। ये जो वायर है, वायर की वजह से फ्लैक्चुएट करता है डिस्प्ले। अब ये जो तस्वीरें आपको जो दिख रही हैं, इस तस्वीरों को थोड़ा सा और हम अप करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। बाकी हम तमाम चीजों का चर्चा करेंगे। ये जो प्लांट है, ये फूल जो है, फूल में बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे इसके पार्ट्स। इन पार्ट्सों को पहले समझिए, फिर आगे हम आगे के कार्यक्रम को आपको समझाएंगे। ये जो नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदलपुंज। जो क्या करता है, बाह्यदलपुंज किसी भी पुष्प को सुरक्षा देने का काम करता है। बाह्यदलपुंज और दलपुंज को सुरक्षा चक्र कहा जाता है। प्रश्न कभी आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि पुष्प के किन भाग को सुरक्षा चक्र कहा जाता है, सुरक्षा घेरा कहा जाता है, तो बाह्यदलपुंज और ये दलपुंज। सबसे पहले बाहर रहेगा, बाहर वाले को बाह्यदलपुंज कहेंगे, अंदर वाले को दलपुंज कहेंगे। अब दलपुंज के अंदर आते हैं तो ये पूरा का पूरा जो भाग दिख रहा है, ये जो पूरा भाग, ये पूरा भाग मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग। और ये जो आपको तंतु दिख रही है और ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है? ये आपका पुमंग दिख रहा है, पुरुष जनन अंग। एक आदमी जाएंगे बाहर और एक अड़हुल का फूल लेकर आएंगे। जाइए, एक आदमी एक बाहर से अड़हुल का फूल तोड़ के लेके आइए। ठीक है, जो फूला हुआ हो, जो फुलाया हुआ हो, उसको तोड़ के लेके आइए। व्याख्या से हम ज्यादातर बताएंगे। जाइए विकास जी लेके आइए। तो ये जो पुष्प है, इस पुष्प का आंतरिक और बाह्य दोनों चीजों को हम समझाने के लिए आपको पुष्प का आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं। पुष्प का आपके सामने लाइव हम ऑपरेशन करेंगे और आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन बशर्ते तब तक यहां समझ लीजिए, ये बाहरी घेरा क्या कहलाया? बाह्यदलपुंज। ये कहलाया दलपुंज। ये पूरा का पूरा भाग कहलाया मादा भाग, मादा जनन अंग। और ये जो भाग यहाँ तंतु से निकला हुआ है उसे नर जनन अंग कहेंगे। जिसमें ऊपर का जो एरिया पीला वाला जो दिख रहा है, जो पीला वाला एरिया दिख रहा है, इसे बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं इसे? पराग कोष, जो कि पुरुष जनन अंग का एक भाग है। अब पराग कोष के अंदर पाया जाता है पराग कण। क्या पाया जाता है? पराग कण। और ये जो डंठल दिख रहा है, इस डंठल का नाम है तंतु। जिससे जुड़ा हुआ है उसका नाम है तंतु। ऊपर का ये पूरा जो पीला वाला भाग हो गया, ये हो गया पराग कोष। और इसके अंदर जो पाया जाएगा पराग कण। जब आप किसी पुष्प को छूते हैं ऊपर के भाग को, तो हाथ से जब टच करते हैं तो छोटा छोटा दाना दाना चिपचिपा आपके हाथों में लग जाता है। वो जो हाथों में जो चिपचिपा लगता है, वो चिपचिपा भाग पराग कण है। अब आते हैं मादा जनन के भाग के। तो ये ऊपर का जो मुंह होता है वो हल्का खुला हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और यहां से यहां तक का जो भाग होता है वो कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका। और ये अंदर वाला जो भाग है वो आपको जो दिख रहा है वो कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? वो अंडाशय कहलाता है। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इसके पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये अंदर का जो भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं अंडाणु। क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। अब यहां से एक तंतु होती है जो ऐसे आ करके, 3D तस्वीर नहीं है, 3D रहता तो हम जरूर इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें आपको जरूर हम दिखाएंगे। एक तंतु आकर यहाँ जुड़ा होता है, एक लाइनिंग यहाँ से जैसे इस तरह से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं पराग नली। उसको बोलते हैं पराग नली। अब देखिए, कोई भी पुष्प निषेचित कैसे होता है समझेंगे। यहाँ इस पराग कोष से परागकण उड़ेगा, उड़ने के बाद इस वर्तिकाग्र में आएगा। और वर्तिकाग्र में जो पराग नली है, उस नली के माध्यम से परागकण आएगा यहाँ पे। और यहाँ अंडाणु होते हैं, परिपक्व अंडाणु के साथ निषेचन करेंगे। और निषेचन करने के बाद क्या बन जाएगा? वो आगे चल के फूल, फल या बीज बनने का काम करेगा। इसी चीज को हम अब लाइव देखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक अड़हुल का पुष्प है, हम इसके पहले बाहरी भाग को दिखा रहे हैं। ये इसका पूरा डंठल है और ये डंठल से जुड़ा हुआ है। और इसमें देखिए जो बाहर से हरा हरा जो दिख रहा है आपको, ये इसका है बाह्यदलपुंज। क्या कहलाएगा? ये बाह्यदलपुंज। पहले हम इसके बाह्यदलपुंज को उखाड़ने का काम करते हैं। समझाने के लिए आपको फूल को तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये देखिए, हमने इसको क्या कर दिया? उखाड़ दिया। अब इसके तंतु को हम क्या बाह्यदलपुंज को क्या कर रहे हैं? पूर्णतः उखाड़ दे रहे हैं। और ये देखिए, बाह्यदलपुंज अलग हो गया। अब बचा है दलपुंज। इसको हम अलग रख लेते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता अब नहीं है। अब एक एक करके हम इसके दलपुंज को उखाड़ेंगे। ये इसका क्या है? दलपुंज है। अब इस दलपुंज को भी उखाड़ेंगे हम। दलपुंज को पूरा का पूरा हम उखाड़ दिए, एक डंठल से जुड़ा हुआ रहता है। अभी देखिए दलपुंज भी अब अलग हो चुका है। अब ये बच चुका है आपके पुष्प का कौन सा भाग? नर भाग और मादा भाग। दो भाग इस पुष्प में बच चुके हैं। ये जो आपको छोटी छोटी पीली पीली जो चीजें दिख रही होंगी स्पष्ट रूप से, और इन पे टच करने पर हाथों में दाना दाना महीन चिपचिपा पदार्थ आ जाएगा। ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये आपका है परागकण। क्या है? परागकण। और जिस थैली से जुड़ा हुआ है उस थैली को बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं? पराग कोष। और इसको बोलते हैं परागकण। अब इस परागकण का काम क्या होगा? दिख रहा है ना स्पष्ट? चलिए, परागकण का काम क्या होगा? इसके अंदर जाकर इसमें
निषेचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, निषेचन की प्रक्रिया को क्या करना, प्रारंभ। अब हम इसके पराग कण को इससे विमुक्त करेंगे, फिर हम इसका ऑपरेशन करके आपको पराग कोष दिखाएंगे और आपको पराग नली भी दिखाएंगे। तो हम अलग करते हैं इसको, सारे इसके पराग कोष को हम अलग कर देते हैं। लीजिए, इसके सारे पराग कोष को हमने अलग कर दिया। अब इसके जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र को हम फाड़ रहे हैं। वर्तिकाग्र को फाड़ने के बाद हमें एक मिलेगी पराग नली। क्या निकलेगी? पराग नली। दिख रहा है ना आप लोग को? या लाइट बोर्ड का जलाना होगा, बोर्ड का लाइट जला दें। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑपरेशन करके इसमें से निकालने जा रहे हैं पराग नली को। काफी चिपचिपा होता है, इस वजह से हाथ फिसलता है इसमें। ये नीचे का जो हिस्सा अब दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है अंडाशय। ये देखिए, हमने इसके तमाम तंतु को और पराग कोष को इससे विमुक्त कर दिया। अब जो आपके पास जो हिस्सा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है अंडाशय का हिस्सा यहाँ पे, और ये बची हुई है पराग नली जो वर्तिकाग्र से जुड़ी होती है। इसी पराग नली के माध्यम से जिस पराग कण को हमने अलग किया, वो पराग कण जाती है और अंडाशय में जाकर निषेचित होती है। अब इसको हम अगर उखाड़ेंगे, इसको अगर हम अलग करेंगे तो आपको एक पतला सा महीन सा आपको देखिए एक तंतु दिख रहा है। यही तंतु है पराग नली। ये जो है पराग नली दिख रही है, और इस पराग नली जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से। जैसा कि इसमें भी सेम इसकी आकृति बच चुकी है। ये बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग देखिए सेम टू सेम है कि नहीं है ना। अब इसका ऑपरेशन अगर आप करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको पराग कण। इसको अगर हम काटेंगे, तोड़ेंगे, इससे अलग करेंगे तो इसके अंदर बहुत महीन महीन छोटे छोटे कण मिलेंगे, और वो कण क्या कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अंडाशय। क्या कहलाएंगे? अंडाशय। बहुत छोटे छोटे महीन महीन इसके अंदर आपके दाने दाने के अंडाशय, जो कि अंदर देखिए अंदर का जो भाग है ना, वो अंडाशय है। अंडाशय निषेचित करेगा पराग कण से, और वही आगे चल के फूल, फल और बीज का रूप धारण करेगा। तो ये अगर आप पूरा जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, इसके कार्यों को जानते हैं, तो आपको इसको समझने में कोई नुकसान, कोई समस्याएं नहीं होने वाली है। आइए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले हमें यह समझाना था, तब आप आसानी से तमाम चीजों को समझ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? फल। फल पादप का मुख्य अंग है, और फल के निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय में होता है। यह अंडाशय है, इसमें किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। ये अंडाशय पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा तो फल बनेगा। कोई कोई अंडाशय फल नहीं बनता है, सिर्फ बीज बनता है। कोई कोई फूल सिर्फ बनता है, और फूल से ही उसको झड़ने के बाद उसमें से बीज निकलता है। तो सभी पौधों में अलग अलग क्रियाएं होती है, और उसी क्रिया के आधार पर कह रहा है कि बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड में होता है। कहाँ होता है? बीजांड में। ये क्वेश्चन पूछता है कि बीज का निर्माण पुष्प में कहाँ होता है या पौधे में कहाँ होता है? तो बीजांड के अंदर होता है। देखिए ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, अंदर में बीजांड है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? अंडाशय। जैसा कि अभी हमने आपको लाइव ऑपरेशन करके बताया, अंडाशय से बनता है फल और बीजांड से बनता है बीज। ये दोनों चीजें जरूर याद रखेंगे। अंडाशय परिपक्व होकर विकसित होकर क्या बनेगा? फल, और बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा? बीज बनेगा। आइए आगे देखते हैं। अब फल की बात करते हैं, तो कह रहा है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी में। किसी भी फल का अध्ययन करना है तो पोमोलॉजी। अब दांत के डॉक्टर के पास जाना है तो उसे डेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटल कहते हैं। वैसे ही फलों का अध्ययन करना है तो पोमोलॉजी कहलाता है। कार्य क्या है? बीज का सुरक्षा करना। क्या करना? बीज का सुरक्षा करना, बीज की सुरक्षा करता है। फल के दो भाग में बांटे गए हैं, एक को कहा जाता है फल भित्ति और एक कहा जाता है बीज। फल दो भाग में बटे हुए हैं, एक को कहते हैं हम लोग फल भित्ति, फल के बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो फल भित्ति कहलाता है। फिर अंदर में जो होता है वो उसका क्या होता है? बीज। जैसे कि आप लोग अनार देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं, देखे ना सब लोग? बहुत खाए हैं सर, देखने की बात कर रहे हैं, है ना। तो अनार का ऊपरा जो हिस्सा होता है वो फल भित्ति कहलाता है, सॉलिड होता है, ताकि अंदर वाले अनार को बचा सके। और अंदर क्या होता है? बीज होता है। बहुत सारे में अंदर क्या होता है? बीज न होके, जैसे केला फल भित्ति के बाद क्या होता है? उसके अंदर का उसका वो भी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति कहलाएगा, तो वो हिस्सा होता है। तो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग चीजें बनी होती है। कह रहा है कि एक फल में फल भित्ति और बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, और अंडाशय की दीवार से फल भित्ति का विकास होता है। यानी अंडाशय की जो दीवार होती है वही परिपक्व होकर क्या करता है? फल भित्ति का निर्माण करता है, और उसके अंदर पाए क्या जाते हैं? तो बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज और फल होते हैं। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। और आगे अब देखते हैं, फिर हम आपको आज जनन भी पढ़ाने वाले हैं कि आखिर हाइब्रिड जनन कैसे होता है किसी पौधों के अंदर।
उसी तस्वीर से हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो अगला हमारा टॉपिक होता है फल भित्ति। अब फल भित्ति 3 रूपों में विभक्त होते हैं। एक होती है बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति और एक होती है अंतः फल भित्ति, यानी अंदर वाली फल भित्ति। 3 तरह की फल भित्तियां होती हैं। बाह्य फल भित्ति कह रहा है कि बाह्य फल भित्ति वह बाहर वाली परत होती है। बाह्य फल भित्ति क्या कहलाता है? बाहर का परत कहलाता है, जिसके द्वारा फल को छिलके का निर्माण होता है। फल का क्या होता है? छिलका जो होता है। यानी बाह्य फल भित्ति किसका निर्माण करती है? छिलका का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति जो है वो बीज वाला हिस्सा होता है, जिसमें फलों का गुद्दा जो होता है उसका निर्माण होता है। जैसे मान लिया सेव, तो सेव के बीच में गुद्दा होता है ना, और बीच में फिर बीज भी होता है। अंतः फल भित्ति कह रहा है कि अंतः फल भित्ति का सबसे अंदर वाला परत जो होता है, जिसके द्वारा बीज बाहर ढकने का कार्य करता है। बीज के बाहर से क्या होता है, जैसा कि आप सेव में, आम वगैरह में देखे होंगे, इस तरह से रहता है। तीनों हिस्से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पहला अंदर का और मतलब मध्य और अंदर, 3 तरह के हिस्से होते हैं। ये फल के 3 आपके परतें होते हैं किसी भी फल में। आप कह रहा है फलों का प्रकार। अब फलों का प्रकार में देखेंगे तो एक निषेचन के आधार पे होता है और एक निर्माण के आधार पे होता है। 2 तरह के फलों का प्रकार होता है, एक निषेचन के आधार पे होता है और एक क्या होता है? निर्माण के आधार पे होता है। अब निषेचन के आधार पर अगर फलों की बात हम करेंगे तो सत्य फल हो जाते हैं, असत्य फल हो जाते हैं और अनिषेक फल होते हैं। अब तीनों के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। अनिषेक फलन होता है, फल जिसको कहते हैं सरल फल होता है, समूह फल होता है और संग्रहित फल होता है, जो कि निर्माण के आधार पे फलों को देखा जाता है। आइए अब सभी के बारे में जानते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सत्य फल। निषेचन के आधार पे वाले फल को सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। वैसा फल जिसका निर्माण कह रहा है कि ओवेरी अंडाशय में होता है। कहां होता है? अंडाशय में होता है, अंडाशय द्वारा होता है, उसे सत्य फल कहा जाता है। जैसे कह रहा है आम, अमरूद, जामुन। क्या है? आम, अमरूद, जामुन है, जिसका निर्माण होता है अंडाशय के अंदर होता है, वैसे फल को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। अब असत्य फल कह रहे हैं जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूलों के अंदर वाले भागों द्वारा किया जाता है। यानी अंडाशय जिसके फल के निर्माण में भाग नहीं लेता है, जिसमें उसके जो आंतरिक भाग होते हैं वो निर्माण करते हैं, वैसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव का निर्माण पुष्पासन से होता है। सेव का निर्माण क्या होता है? पुष्पासन से होता है, जो कि सेव असत्य फल में आते हैं। आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, में से कौन सा फल असत्य फल है, सत्य फल कौन है? तो ये आप याद रखिएगा कैसे किसका निर्माण होता है। अब कह रहा है कि निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर तीसरा जो हो जाएगा, 3 गो है ना टाइप से, सत्य, असत्य और अनिषेक। अनिषेक में क्या होता है? अनिषेक फलन भी कहते हैं, अनिषेक जनन भी कहते हैं। अनिषेक जनन में भी जब मानवों में जनन, जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको अनिषेक जनन पढ़ाएंगे। इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है, निषेचन नहीं होता है, यानी बिना निषेचन के किसी फल का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे फलों में बीज नहीं पाया जाता है, केला में भले आप लोग दिखाते हैं कि बीज है, लेकिन बिना बीज के केला होता है, ठीक है, तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। फ्लैश सीड्स कहा जाता है, यानी जिसमें कोई बीज ही नहीं पाया जाता है, वो फिर डेमो के लिए काला काला जो रहता है ना, वो कभी जमेगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार के बीज और पौधों का उत्पन्न करने की, यानी इस प्रकार के बीजों में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उसको कतनों रोप दीजिएगा तो केला के रोपने से केला उत्पन्न नहीं होगा, केला के रोपने से केला उत्पन्न नहीं होता है। केला, अंगूर इत्यादि ये जो है, देखते होंगे अंगूर को रोपने से अंगूर नहीं होता, अंगूर का डंठल काट के ले आते हैं, केला के थम कबार के लेके जाते हैं, रोपते हैं हम लोग, रोपते हैं ना, कभी बीज से रोपते हुए देखे केला को? नहीं देखे होंगे। तो ये सब जो है वो अनिषेक फलन का क्या है? उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग निर्माण के आधार पर देखते हैं। हम लोग पहला सरल फल को देखते हैं। सरल फल में कह रहा है कि सरल फल का जो फूल होगा, यानी जो मोजर वगैरह लगती है या कोई फूल वगैरह लगता है, उससे एक ही फल उत्पन्न होगा। जैसे आम के एक मोजर, एक टिकोड़ा से एक ही को होगा, अमरूद के एक फूल से एक ही को होगा, चावल के एक में एक ही दाना होगा, गेहूं के एक से एक ही दाना का निर्माण होगा, वो सरल फल में आ जाएंगे। अब समूह फल की बात करेंगे या पुंज फल की बात करेंगे तो पुंज फल और समूह फूल में क्या हो जाएगा? फल में जो एक फूल से कई फूल बन जाते हैं या कई समूह बन जाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी देखे होंगे आप लोग, क्या देखते हैं? स्ट्रॉबेरी आप लोग देखे होंगे। स्ट्रॉबेरी ये देखिए, ये क्या है? समूह वाला जो और पुंज फल है, जो एक फूल से कई फल को बनाने की क्षमता रखता है, वो समूह है। अगला है संग्रथित फल। तो संग्रथित फल में क्या होता है? जब कभी किसी फल का निर्माण बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के भाग से लेकर संग्रथित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संग्रथित फल कहते हैं। जैसे कटहल देखे होंगे आप लोग, कटहल देखे होंगे, अनानास देखे होंगे, सहतूत देखे होंगे, तो क्या किया जाता है? एक ही फल के निर्माण के उसके बाद दलपुंजों से उसको क्या किया जाता है? रोपा जाता है और उससे उसका निर्माण होता है, जैसे तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा।
अब देखिए खाने वाले भाग, इससे भी प्रश्न आता है कि किसका कौन सा भाग खाते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग। सेव का पुष्पासन को हम लोग खाते हैं। सेव के किस हिस्से को खाते हैं? पुष्पासन हिस्से को खाते हैं। नाशपाती के पुष्पासन हिस्से को ही खाते हैं। आम के मध्य फल भित्ति को खाते हैं हम लोग, आठी छोड़ देते हैं, छिलकोइया छोड़ देते हैं, है ना। कच्चा रहता है तो सब खा जाते हैं, लेकिन आठिया छोड़ देते हैं, सही खा जाते हैं हम लोग, छिलकोइया सही खा जाते हैं। अमरूद की फल भित्ति और बीज को भी खाया जाता है। वही अगर पपीता की बात करेंगे तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं, क्योंकि अंदर में उसका क्या होता है? खाली होता है, बीज होता है, ऊपर छिलकोइया होता है। नारियल का पुष्पोषण को हम लोग खाते हैं। वही टमाटर की बात कर रहे हैं तो मध्य फल भित्ति को या बीजांडाशय को खाते हैं। पूरा हिस्सा ही समझ के टमाटर का हम लोग खा लेते हैं, टमाटर का छिलका थोड़े निकालते हैं। केला के मध्य एवं अन्य भित्ति को खाते हैं। केला के बाहरी छिलका को हटा करके उसके तमाम हिस्सों को खा जाते हैं। और कच्चा केला होता है तो उसको भी हम लोग चटनी बना के खा जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केला का मतलब पका हुआ केला, है ना। सब्जी में भले कच्चा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए इन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न थे। तो कह रहा है कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पहला कि जैसे कि हम बताए हैं, फलों का अध्ययन किसमें करते हैं? पोमोलॉजी में। एक वास्तविक फल विकसित होता है तो किससे होता है? केवल अंडाशय से विकसित होता है। एक वास्तविक फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। सत्य फल किससे विकसित होता है? तो सत्य फल भी अंडाशय से ही डेवलप होता है, अंडाशय का ही डेवलप होकर बनता है। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है और एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं तो कह रहा है कि निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर क्या बनते हैं? तो बीजांड और अंडाशय, बीजांड देखिए अब इसमें क्या है कि बीजांड से विकसित होकर क्या बनेगा और अंडाशय से विकसित होकर क्या बनेगा? तो बीज बनेगा और फल बनेगा, बीज बनेगा और क्या बनेगा? फल बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के फल का उत्पादन होता है तो अनिषेक फलन कहते हैं। अगर बिना निषेचन किसी जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, और फल में रहेगा तो अनिषेक फलन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है? तो सेव क्या है? एक वास्तविक फल में नहीं आएगा वो। ये बीपीएससी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि आम का खाने वाला भाग, तो इसको इंग्लिश में दिया हुआ है मीसोकार्प जो होता है वो क्या होता है? आम का खाने वाला भाग होता है, यानी मध्य फल भित्ति होता है। क्या होता है? मध्य फल भित्ति। बाहरी और आंतरिक को छोड़ देते हैं। सेव और नाशपाती का खाद्य हिस्सा कौन सा है? तो पुष्पासन हिस्सा है जिसको हम लोग खाते हैं। नारियल के फल के खाने वाला योग्य हिस्सा क्या है? तो एंडोस्पर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में एंडोस्पर्म हम लोग कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं तो कह रहा है गेहूं का दाना होता है तो क्या होता है? एक उसका एक फल वाला है, एक बीज से एक ही फल का निर्माण होता है। अब उचित भाग को फल के मिलान करना है। अब इसको मिलान करना है तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूणपोष खाते हैं। सेव का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। पपीता का कौन सा हिस्सा खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। और आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति ही आम का भी खाते हैं। तो ये तमाम चीजों का मिलान हम लोग कर लेंगे। अब एक और छोटी सी चीज रह गई थी, उसको भी हम चर्चा को कर देते हैं। वो मैंने बताया था कि आपको बताएंगे कि हाइब्रिड जनन कैसे होता है। बस 2 मिनट का चीज है, इसी तस्वीर से वो भी आप समझ लेंगे और जिंदगी भर आपको याद रहेगी। जिंदगी भर आपको याद रहेगी कि हाइब्रिड बनता कैसे है। एक पुष्प मैंने दिखाया था, आपका ऑपरेशन किया था। हाइब्रिड का मतलब होता है कि किसी और पौधे से कोई गुण और किसी और पौधे से कोई और गुण, यानी एक पौधा ए यहाँ है और एक पौधा बी यहाँ है। अब इसके में से हम अंडाशय को लेंगे और इसके वर्तिकाग्र में डाल देंगे। इसमें से अंडाशय लेंगे तो परागकण किसमें से लेंगे? इसमें से। अगर इसका परागकण ले रहे हैं तो अंडाशय किसका? जैसे मान लिए एक फूल है, एक और फूल यहाँ होता, उस फूल का, दोनों अलग अलग जनरेशन का फूल होता। अब इसका क्या करते हैं? हम पराग कोष को काट देते हैं। क्या करते हैं? पराग कोष को हटा देते हैं। इन परागकण इसमें नहीं जा पाता। दूसरा पौधा का परागकण को कहां डालते हैं? इसके वर्तिकाग्र में डाल देते हैं। तो देखिए, तो आधा गुण इस पुष्प का रहेगा, आधा गुण तो दूसरा मिलेगा। जो तीसरा इसका जो उत्पन्न होगा बीज, वो क्या होगा? जिसमें दोनों का गुण रहेगा, ए और बी दोनों का गुण रहेगा, वो हाइब्रिड कहलाएगा। या फिर इसके क्या करेंगे? वर्तिकाग्र को बांध देंगे किसी थैली से, लॉक कर देंगे और दूसरा पौधे का क्या करेंगे? परागकण लाकर फिर इसमें डालेंगे। या परिपक्व होने से पहले इसके परागकण को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे और दूसरे पौधे का परागकण डालेंगे। तो इसके अंदर आधा गुण इस पौधे का रहेगा, आधा गुण दूसरे पौधे का रहेगा। इसका जो बीज बनेगा वो हाइब्रिड बीज बनेगा और वही मार्केट में आपको अवेलेबल होता है, जो अधिक उत्पादन करता है, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो हाइब्रिड जनन बहुत ही आसान है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने फल के बारे में, फल के निषेचन के बारे में और फल के आंतरिक संरचना का हमने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।